हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज फिर एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है रेगिस्तान। ठीक है, डिजार्ट हो गया मरुस्थल, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है कि भारत की प्रमुख मरुस्थल और विश्व की कितने मरुस्थल है जो कि इंपॉर्टेंट है। प्रमुख प्रमुख मरुस्थल के बारे में देखेंगे। ठीक है, जो कि एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट होता है इसी टॉपिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मरुस्थल क्या है? तो मरुस्थल या रेगिस्तान ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है जहाँ पर वर्षा और हिमपात का योग अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत कम होता है और जहाँ पर वार्षिक औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होता है, उन्हें मरुस्थल कहा जाता है। मरुस्थल का दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला गर्म रेगिस्तान, दूसरा ठंडे रेगिस्तान में। गर्म रेगिस्तान के अंदर सहारा मरुस्थल है जो कि अफ्रीका में स्थित है, और दूसरा आता है थार मरुस्थल जो कि भारत और पाक पर स्थित है। नेक्स्ट आता है ठंडे रेगिस्तान के अंदर अंटार्कटिक मरुस्थल है, और सेकेंड आता है गोबी मरुस्थल जो कि मंगोलिया और चीन की सीमा पर स्थित है। ये सब ठंड मरुस्थल है। चलते नेक्स्ट। रेगिस्तान में पाए जाने वाले वनस्पति को क्या कहते हैं? तो उसको जेरोफैट कहते हैं। ठीक है, यानी मरुद्वित्व या जेरोफैट कहते हैं। मरुद्वित्व जेरोफैट वे पौधे होते हैं जो कि बहुत शुष्क स्थानों में जीवित रहने में सक्षम होते हैं। ये आमतौर पर रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मरुस्थल वनस्पति की विशेषताएं की बात करें तो ये कांटेदार वनस्पति होते हैं, नुकीली पत्तियाँ होती है इसके, और गहरी जड़ें होते हैं जिसके, जैसे कैक्टस हो गया और खजूर। देखो ये कैक्टस है। ठीक है, कैक्टस, इसके जड़ें होते हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये ज़मीन के अंदर होते हैं, बहुत दूर तक जाते हैं और बहुत दूर से जल को प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके जड़ें इसलिए बोलते हैं, इसके जड़ें होते हैं बहुत गहरी होती हैं। ठीक है, और याद रखें ये कुल मिला के ये जो पौधे होते हैं सक्षम होते हैं, यानी कि इसमें जल नाक के बराबर इसकी आवश्यकता होती है, और ये जल नाक के बराबर में उन्हीं क्षेत्रों में ये आपको पेड़ मिलेगा जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। नेक्स्ट बात करें थार मरुस्थल। यह भारत पाक की सीमा पर स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है और दक्षिण एशिया का भी सबसे बड़ा मरुस्थल है। पाक में थार मरुस्थल के भाग को चुलिस्तान कहते हैं। ठीक है, ये नहीं ये रहा, जो कि पाक और भारत की सीमा पर स्थित है। थार रेगिस्तान जो कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट बात करें तकलामाकान मरुस्थल। ठीक है, और तकलामाकान चीन का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसे खंडरों का स्थान भी कहते हैं या मृत्यु का सागर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये नहीं देखिए तकलामाकान मरुस्थल को होते हैं हम क्या, इसे खंडरों का स्थान होते हैं या मृत्यु का सागर के नाम से भी जाना जाता है जो कि चीन में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। अभी गोबी मरुस्थल और थार मरुस्थल के बारे में अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब देखिए गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल, गोबी जो मरुस्थल है गया जो कि मंगोलिया गोबी से, जिसका अर्थ होते निर्जल स्थान। ठीक है, दोनों की विशाल भागों में फैला हुआ है। मंगोलिया पता है कहाँ पर स्थित है? मंगोलिया और चीन की सीमा पर स्थित है। दो कुबड़ वाले जो बैक्टीरियन ऊँट हो गए गोबी मरुस्थल में ही पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे ये गोबी मरुस्थल है। ठीक है, जो कि मंगोलिया और चीन की सीमा पर स्थित है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, थार भी हो गया, तकलामाकान भी हो गया और गोबी भी हो गया। नेक्स्ट बात करें एशिया महाद्वीप के कुछ प्रमुख रेगिस्तान, जिसमें से देखिए दस्त ए लूट हो गया और दस्त ए कबीर हो गया जो कि ईरान में स्थित है। ठीक है, देखिए ईरान में स्थित है। नेक्स्ट आता है कि काराकुम मरुस्थल जो कि का तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। ठीक है, ये देखो मैंने बता दिया, गोबी तो मैंने बता दिया था, गोबी कहाँ स्थित है। ठीक है, गोबी कहाँ स्थित है? ठीक है, गोबी मरुस्थलीय जो कि मंगोलिया और चीन की सीमा पर स्थित है। तकलामाकान मरुस्थलीय ये रहा। ठीक है, जो कि चीन में स्थित है। लेकिन थार मरुस्थलीय जो कि पाक और भारत की सीमा पर स्थित है। और देखिए काराकोरम मतलब काराकुम मरुस्थलीय जो कहाँ स्थित है? तुर्कमेनिस्तान में। और देखिए ईरान, यहाँ पे भी ईरान मरुस्थलीय यहाँ पे स्थित है, ये ईरान है। ठीक है, नेक्स्ट है सहारा मरुस्थल जो कि सबसे बड़ा गर्म स्थल, याद रखिए मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे, देखो दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल है। यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप, ये देखो ये अफ्रीका महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जिसका जो कि 11 देशों की सीमा से लगती है ये मरुस्थली। ठीक है, ये सहारा मरुस्थली जो कि 11 देशों से लगती है। अब देखिए 11 देश कौन कौन से? अल्जीरिया हो गया, चाड हो गया, लीबिया, माली, मोरिटानिया, नाइजर और सूडान, ट्यूनिसिया और मिस्र
मोरक्को और पश्चिम सहारा, ठीक है, ये पश्चिम सहारा, पश्चिम सहारा। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप के, तो कालाहारी मरुस्थल हो गया, ये अफ्रीका महाद्वीप का बोत्सवाना में स्थित है। ठीक है, ये अफ्रीका, पता है ये अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में बोत्सवाना यहाँ पे और कालाहारी रेगिस्तान यहाँ स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें उत्तरी अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका का बात करें तो उत्तरी अमेरिका के देखिए ये उत्तरी अमेरिका रहा है। ठीक है, और ये लेकर उत्तरी पार्ट इसका रहा है। ठीक है, यानी ये लेकर नीचे बात किया जाए, फिर बात है ग्रेट बेसिन मरुस्थल है जो अमेरिका में स्थित है। देखिए ये ग्रेट बेसिन मरुस्थल है जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा होते रेगिस्तान यही है। फिर मोजवे मरुस्थल जो कि अमेरिका में स्थित है, ये मोजवे है। नेक्स्ट बात करें सोनोरन मरुस्थल है जो कि अमेरिका और मेक्सिको की लेकर सीमा पर स्थित है, यहाँ पे ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें दक्षिण अमेरिका का, देखिए ये दक्षिण अमेरिका का मैप है, आपको पता ही है। ठीक है, और ये एरिया चिली तो वहीं बता रहा है। जो अटाकामा मरुस्थल है जो कि चिली में स्थित है, चिली दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान हो गया ये, सबसे शुष्क रेगिस्तान ये चीन है। देखो ये बताते कौन सा एरिया है, वो चिली, ये जो ग्रीन वाला लिख रहा है ये चिली है। ठीक है, और यहीं पे स्थित है अटाकामा मरुस्थल, आपको दिख रहा होगा। देखिए ये चिली का पार्ट। नेक्स्ट आता है कि पेंटागोनिया मरुस्थल है जो अर्जेंटीना में स्थित है, अर्जेंटीना, यानी कि जो ये पार्ट दिख रहा है ये अर्जेंटीना है। ठीक है, फिर चलिए ऑस्ट्रेलिया का देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का बात करें तो ग्रेट होते सिंडी जो मरुस्थल हो गया, जो कि ये ग्रेट सिंडी हो गया, ये रहा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है गिब्सन मरुस्थल है जो गिब्सन मरुस्थल है। फिर ग्रेट होते विक्टोरिया मरुस्थल है जो कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो कि कहाँ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, याद रखिएगा। ग्रेट सिंडन मरुस्थल है, गिब्सन मरुस्थल है, और फिर ग्रेट हो गया विक्टोरिया मरुस्थल है जो कि यहाँ पे स्थित है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन कौन सा रेगिस्तान पाया जाता है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिक मरुस्थल, जो कि ठंडे के कंपेरिजन किया जाएगा तब। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल है। फिर सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो अटाकामा मरुस्थल है। ठीक है, सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा? अटाकामा मरुस्थल है। फिर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? थार मरुस्थल है। फिर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा? थार मरुस्थल। और किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं? तो यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। ठीक है, तो आज लेकर थोड़ा सा और है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि ठंड मरुस्थल कौन सा, गर्म मरुस्थल कौन। ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ठंड मरुस्थल के कौन कौन से मरुस्थल आते हैं? जैसे अंटार्कटिका जो मरुस्थल होते हैं वो ठंड मरुस्थल है। फिर गोबी हो गया है, और ग्रेट बेसिन, मोजावे और पेंटागोनिया, ये सब ठंड मरुस्थल के अंदर आता है। फिर गर्म मरुस्थल की बात करें तो सहारा मरुस्थल हो गया, कालाहारी, दस्त ए लूट, दस्त ए कबीर और थार मरुस्थल, और तकला माकर मरुस्थल। नेक्स्ट आता है सिंडी गिब्सन्स विक्टोरिया मरुस्थल जो कि गर्म मरुस्थल है। ठीक है, तो आज इतना ही फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।